Hello everyone, welcome back to GradZoo Academy. In the previous lecture, we studied about the phylum Porifera, their general characteristics, filter feeding, and the difference between filter feeding and canal system. So if you missed that video, you can watch it from the link in the description. In today's lecture, we are going to study the most important topic of the phylum Porifera, that is the canal system in Porifera. What we will understand that how the water flow inside the sponge's body. Secondly, different types of canal system, asconoid, cyclonoid, leuconoid, and ragon types, diagrams, and easy explanation. So be ready with your notebook and stay with me till the end. So let's get started. केनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। केनाल सिस्टम से हम लोग क्या समझते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉरीफेरेंस का। जो पॉरीफेरेंस होते हैं इन्हें कॉमनली स्पॉन्जेस बोला जाता है। स्पॉन्जेस बोलने का रीजन है कि इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें ऑस्टिया बोला जाता है, और उन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर अंदर की तरफ एंटर करता है और एक लार्ज कैविटी जो कि स्पॉन्जोसील है उसके अंदर आता है। फिर उस वाटर में से ऑक्सीजन को, फूड को सेपरेट आउट कर लिया जाता है और जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। टर्मिनल एक नैरो ओपनिंग होती है जिसको ऑस्क्यूलम बोला जाता है, उसके थ्रू, ठीक है। तो ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, ये जो वाटर जब इन सारी कैविटीज के थ्रू मूव कर रहा है जो वाटर, तो इसी को हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। So all the body cavities through which water flows from pores to the osculum are collectively called the canal system. अब अगर हम कैनाल सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो जो पॉरिफेरेंस होते हैं उनके अंदर कोई टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं। दे ओनली हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सेल्स भी कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रही है, रेस्पायरेशन हो गया, फीडिंग हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे सेलुलर लेवल पे हो रहा है। और ये जो केनाल सिस्टम होता है वो इन सभी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सपोर्ट करता है रेस्पायरेशन के अंदर, किस तरह से कि जो वाटर अंदर की तरफ आता है उसी वाटर में से ऑक्सीजन को सेपरेट आउट किया जाता है, और फीडिंग में हेल्प कर रहा है कि उसी वाटर में से फूड को सेपरेट आउट किया जाता है, और जो भी रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है उसको उसी वाटर के थ्रू जो टर्मिनल नैरो ओपनिंग होती है ऑस्कुलम, उसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फंक्शंस हो गई है कि ये सपोर्ट कर रहा है रेस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर, फीडिंग के अंदर, एंड एक्सक्रीशन इन द स्पॉन्जेस के अंदर। ये जो इमेज है, ये इमेज है स्टूडेंट्स जो कि सबसे प्रिमिटिव स्पॉन्ज होता है और प्रिमिटिव केनाल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है आपका ओलिंथस, ठीक है। तो ये ओलिंथस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इसको हम सिंपलेस्ट स्पॉन्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ओलिंथस क्या होता है, ये एज अ टेम्परेरी स्टेज अपेयर करता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल कैलकेरियस साइक्लोइड स्पॉन्जेस। साइक्लोइड स्पॉन्जेस और एडवांस्ड होते हैं एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस से। तो उनकी जब डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं तो लाइफ साइकिल है, तो उस टाइम पे जब अगर हम बात करें, जो गैस्ट्रोला जो एक अर्ली एम्ब्रियो है वो वाटर के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहा है और वो सेटल हो जाता है रॉक के ऊपर विद इट्स ब्लास्टोपोर फेसिंग द सरफेस। तब क्या होता है कि ये जब गैस्ट्रोला जो होता है, जो सबसे पहली स्टेज के अंदर ये डेवलप करता है, वो होता है ओलिंथस। ये ओलिंथस एक स्मॉल स्पॉन्ज की तरह नजर आता है। ये इमेज भी आपको दिख रही होगी, स्पॉन्ज, छोटे से स्पॉन्ज की तरह ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपका सिंपलेस्ट स्पॉन्ज फॉर्म होता है, रिप्रेजेंटिंग द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, दैट इज द एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम. So it appears as a temporary stage during the life cycle of all the calcareous iconoid sponges. Gastrola and early embryos swim freely and settle on a rock with its blastopore facing the surface. And after settling, it grow into the olinthus stage, which look like a small sponge. ठीक है। तो इन दिस स्लाइड हमने क्या क्या पढ़ा कि केनाल सिस्टम क्या होता है, केनाल सिस्टम की फंक्शंस क्या होती है, और हमने एक प्रिमिटिव स्पॉन्ज को भी यहाँ पे देख लिया जो कि ओलिंथस होता है, जो कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम जो कि एस्कॉन टाइप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एवोल्यूशन की, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन क्या हुआ, ड्यूरिंग एवोल्यूशन क्या क्या चेंजेस हुई जिससे और एडवांस टाइप ऑफ केनाल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ एस्कनॉइड टाइप से। तो फर्स्ट चेंज ये हुआ कि जो ओलिंथस था, जो कि प्रिमिटिव स्पॉन्ज फॉर्म थी, जो स्मॉल स्पॉन्ज था, उसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हुई। ग्रोथ स्टार्ट हुई। सेकेंडली उसके अंदर बॉडी वॉल्स जो थी उसकी फोल्डिंग होना स्टार्ट हुई।
और थर्ड चेंज ये हुआ कि जो कोहेनोसाइट, जो कोलाट सेल्स जो पहले अंदर की पूरी बॉडी वॉल को लाइन कर रहे थे, अब वो कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर रेस्ट्रिक्ट हो गए ड्यूरिंग इवोल्यूशन। तो ये तीन चेंजेस देखने को मिले। पहला चेंज ये हुआ कि ग्रोथ हुई ऑलिंथस की। सेकेंड ये हुआ कि बॉडी वॉल्स की फोल्डिंग होना स्टार्ट हो गई। और थर्ड जो था कि कोहेनोसाइट्स या कोलर सेल्स जो थे वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, हम डील कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केनाल सिस्टम को। ये हम जो है डिवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से एडवांस स्टेजेस आती गई। तो पहला जो होता है दैट इज एस्कोनॉइड, जो कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम होता है। इससे और एडवांस्ड आता है जो कि साइकोनॉइड टाइप केनाल सिस्टम होता है। और सबसे कॉम्प्लेक्स केनाल सिस्टम जो होता है वो स्टूडेंट्स ल्यूकोनॉइड टाइप होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सभी को डील करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा एस्कोनॉइड टाइप केनाल सिस्टम। तो दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम इन द स्पॉन्जेस। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है। और यहाँ पर जो स्पॉन्ज होती है उसकी जो बॉडी होती है वो वास्ट लाइक होती है। तो जैसे घरों में फ्लावर पॉट होता है ना, तो फ्लावर पॉट की तरह इनकी बॉडी होती है। और बॉडी कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, सो बॉडी इज वास्ट लाइक एंड रेडियली सिमेट्रिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था एक स्पॉन्जेस के अंदर, जो कि था कि ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन सम वॉट कुछ जगह पे रेडियल सिमेट्रिकल शो करते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट ट्रूली रेडियली सिमेट्रिकल, जस्ट लाइक निडेरियंस जो सिलेंड्रेट्स होते हैं उनकी तरह ट्रूली रेडियली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल्स, अगर आपसे पूछे जाएं तो जो एस्कोनॉइड केनाल सिस्टम के एग्जाम्पल्स होंगे वही आपके रेडियली सिमेट्रिकल के भी होंगे। ठीक है, और एस्केनॉइड टाइप केनाल सिस्टम के एक एग्जांपल तो अभी से हमारा क्लियर हो गया है। गैस कीजिए, अभी पढ़कर आए हम, जो कि है ओलिंथस। ओलिंथस रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम, एस्केनॉइड केनाल सिस्टम को। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो हमारा ऑल सेट है। ठीक है, आगे देखें अगर, तो इनकी बॉडी वॉल थिन होती है और एक लार्ज कैविटी को इनक्लोज करके रखती है जिसे स्पॉन्जोसील बोला जाता है। और ये ऊपर की तरफ ओपन होती है एक टर्मिनल नैरो ओपनिंग के थ्रू, जिसे ऑस्क्यूलम कहा गया है। ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है, बहुत ही प्यारा डायग्राम है। दैट इज द एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। यहाँ पे ये इनकरेंट पोर्स हैं। इनकरेंट पोर्स आर नथिंग, दीज आर द ओस्टिया ओनली। इन्हीं ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है एक लार्ज कैविटी के अंदर, जिसे स्पॉन्जोसील बोला गया। फिर इस स्पॉन्जोसील में जब वाटर आता है तो इसी में से फूड को, ऑक्सीजन को सेपरेट आउट कर लिया जाता है। और जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है उसको ऑस्क्यूलम के थ्रू यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। राइट, तो ये जो सारा प्रोसेस है यही क्या है, केनाल सिस्टम है। तो एस्केनॉइड टाइप ऑफ केनाल सिस्टम। सेकेंडली, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया कि वास्ट लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि घरों में जैसे फ्लावर पॉट्स होते हैं तो उन्हीं की तरह ही नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके बॉडी वॉल स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो आउटर एपिडर्मिस होती है जो कि फ्लैट सेल्स की बनी होती है, और इनर लेयर जो होती है वो कोइनोसाइट्स कॉलर सेल से लाइंड होती है। और इन दोनों के बीच में होती है मेसेनकाइम या मीजोहाइल लेयर, जो कि जेली लाइक मिडल लेयर होती है विद स्पिक्यूल्स एंड अमीबोसाइट्स। ठीक है, जितने भी सारे सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स जो होते हैं वो मेसेनकाइम मीजोहाइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर फ्लो सिस्टम अगर देखें तो वॉल्स जो होती हैं उस पे बहुत सारे टाइनी इनकरेंट पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्टिया बोला गया है। इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है। और हर एक पोर जो होता है वो लाइन होता है पोरोसाइट सेल से, जो कि ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जो पोरोसाइट सेल्स होते हैं वो इनकी वॉल्स को क्या करते हैं, लाइन करके रखते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं इन्हीं ऑस्टियास के थ्रू। वाटर फ्लो पाथ को भी देखेंगे। देखिए, आउटर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है जो कि फ्लैट सेल्स की बनी होती है। और अंदर की तरफ कोइनोसाइट लेयर होती है जो कि कॉलर सेल्स की बनी होती है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में होती है मेसेनकाइम या मीजोहाइल। और इसी लेयर के अंदर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो लूजली अरेंज्ड होते हैं वो इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं मीजोहाइल के अंदर। ठीक है, और ये जो इनकरेंट पोर्स या ऑस्टियाज होते हैं इनको कौन से सेल्स लाइन करके रखते हैं, पोरोसाइट सेल्स। और ये पोरोसाइट सेल्स वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं थ्रू दीज ऑस्टियाज। ठीक है, वाटर फ्लो की बात करें तो वाटर क्या हुआ, बाहर से ऑस्टियास के थ्रू अंदर आया स्पॉन्जोसील कैविटी में। फिर स्पॉन्जोसील कैविटी में वही ऑक्सीजन फूड सेपरेट आउट एंड जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल था, जो वेस्टेज थे, उनको ऑस्क्यूलम के थ्रू वापस बाहर फेंक दिया गया।
तो एक सिंपल वाटर फ्लो पाथ है, क्योंकि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है एस्कोनॉइड टाइप, राइट? क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बहुत ही प्यारी इमेज है यहाँ पे जो शो की है। ये एक बेसिक स्पॉन्ज बॉडी प्लान को शो करती है। यहाँ पे और भी ज्यादा क्लियरली हमें चीजें दिखाई देगी। तो ये छोटे छोटे जो पोर्स नजर आ रहे हैं, ये इनकरेंट पोर्स, ये ऑस्टियाज हैं। यहाँ पे वाटर फ्लो पाथ को भी शो किया है कि इन्हीं के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है कैविटी स्पॉन्जोसील में। और ये एक टर्मिनल ओपनिंग है, ऑस्क्यूलम इसके थ्रू बाहर निकल जा रहा है। और अगर हम इस पोर्शन को जूम आउट करके देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि अंदर वाली लेयर जो है वो कोइनोसाइट सेल से लाइंड है। ये जो सेल्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला ये क्या करते हैं, वाटर करंट को जनरेट करते हैं, और जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं वाटर में से, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, आउटर एपिडर्मिस होगी जो कि फ्लैट सेल्स की बनी है, और इन दोनों के बीच में ये वाली जो लेयर है स्टूडेंट्स, ये है मीजोहाइल, ये वाली लेयर। इसी लेयर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि लोफोसाइट, कोलेनोसाइट जो कि कोलेजन सीक्रेट कर रहे हैं, अमीबोसाइट जो कि एक टाइप के आर्क्योसाइट्स है जो कि टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। और स्क्लेरोसाइट जो कि स्पिक्यूल सीक्रेट कर रहे हैं वो भी यहीं पे प्रेजेंट है। और एग सेल जो है, एग सेल oocyte, ये भी यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मीजोहाइल लेयर होगी। और जो पोरोसाइट्स मैंने अभी डिस्कस करा प्रीवियस स्लाइड में कि जो ऑस्टियाज होते हैं उनकी वॉल्स को कौन लाइन करके रखते हैं, पोरोसाइट्स, ट्यूबुलर सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं थ्रू द ऑस्टिया, ठीक है। तो एक बेसिक स्पॉन्ज बॉडी प्लान और कुछ स्पॉन्जेस सेल टाइप्स विद देयर फंक्शंस हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ वाटर फ्लो की अगर हम बात करें तो इट ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन, एंड सेकेंडली इट रिमूव्स द वेस्टेज। और एग्जांपल्स ऑफ एस्कोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम, one is very clear to all of you, that is the Olynthus, and the another example is the Leucosolynia calcareous sponges. Calcareous sponges is because इनके अंदर स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ calcareous स्पिक्यूल्स होते हैं, that's why calcareous sponges, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं हमें, ओलिंथस हो गया और ल्यूकोसोलिनिया जो कि कैलकेरियस स्पॉन्जेस है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द सेकेंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो कि इससे थोड़ा और एडवांस है, जो कि है साइक्लोनॉइड कैनाल सिस्टम। दिस इज मोर एडवांस देन द एस्कोनॉइड टाइप, दिस फाउंड इन द साइकॉन एंड अदर कैलकेरियस स्पॉन्जेस। कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो ल्यूकोसोलिनिया कैलकेरियस स्पॉन्ज है उसके अंदर एस्कोनॉइड टाइप होता है, बाकी अदर कैलकेरियस स्पॉन्जेस हैं उनके अंदर साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। सो दिस फाउंड इन द साइकॉन, साइकॉन जिसको कॉमनली और हम स्काइफा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ये जो डायग्राम है ये साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, उसकी अर्ली स्टेज है विदाउट कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है ये सब हमें भी डिस्कस करेंगे आगे। अगर स्ट्रक्चर ओवरव्यू को देखें यहाँ पे, तो इवोल्यूशन के टाइम पे जो मैंने तीन चीजें बताई थी कि ग्रोथ हुई, फोल्डिंग हुई और कोइनोसाइट रेस्ट्रिक्ट हो गए, तो वही चीजें हुई होंगी यहाँ पे। कैसे हुआ, आउटवर्ड फोल्डिंग हुई एस्कोनॉइड वॉल की फिंगर लाइक रेडियल कैनाल्स के अंदर, रेडियल कैनाल ओपन हुई एक लार्ज सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील के अंदर। स्पॉन्जेस जो थे स्टिल हैज अ सिंगल टर्मिनल ऑस्कुलम, अभी भी एक सिंगल टर्मिनल ऑस्कुलम प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर ओवरव्यू समझिए यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी बॉडी वॉल्स की फोल्डिंग स्टार्ट हुई। फोल्डिंग कैसी हुई, आउटवर्ड फोल्डिंग हुई। आउटवर्ड फोल्डिंग होके क्या बनी, रेडियल कैनाल। तो ये जो फिंगर लाइक आपको नजर आ रही है ये सब क्या है, ये रेडियल कैनाल्स हैं। और ये रेडियल कैनाल कहाँ ओपन हो रही है, स्पॉन्जोसील के अंदर। और ऊपर अभी भी क्या है, एक सिंगल टर्मिनल ऑस्क्यूलम है जिसके थ्रू वाटर वापस बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। केनाल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रेडियल कैनाल्स जो होती हैं दीज आर लाइंड विद कोहेनोसाइट्स, और इनको फ्लैजिलेटेड कैनाल्स भी बोलते हैं। अब जो जो कोहेनोसाइट्स कोलर सेल्स थे, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट हो गए कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, तो कहाँ रेस्ट्रिक्ट हुए, इन्हीं रेडियल कैनाल्स के अंदर जो आउटवर्ड फोल्डिंग हुई उन्हीं में वो रेस्ट्रिक्ट हो गए। और इन्हें इस वजह से फ्लैजिलेटेड कैनाल्स भी बोला गया, क्योंकि कोहेनोसाइट्स कोलर सेल्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। और इनकरेंट कैनाल्स जो थी वो इन दोनों रेडियल कैनाल्स के बीच में जो कैनाल प्रेजेंट है वो इनकरेंट कैनाल्स है।
और ये ओपन हो रही है बाहर डर्मल पोर्स ऑस्टियाज के थ्रू। रेडियल कैनाल ओपन हो रही है स्पॉन्जोसील के अंदर इंटरनल ऑस्टिया, इंटरनल ऑस्टिया को एपोपाइल बोला गया है। और इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में जो एक टाइनी पोर्स प्रेजेंट है जिन्हें प्रोसोपाइल्स बोला गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊंगी आपको समझाने के लिए। देखिए, ये रेडियल कैनाल बनी और ये एक रेडियल कैनाल कैनाल बनी आउटवर्ड फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल की वजह से। इन दोनों रेडियल कैनाल कैनाल के बीच में जो कैनाल प्रेजेंट है वो है इनकरेंट कैनाल। ठीक है, पूरे कैनाल सिस्टम को समझना है तो दो टर्म क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसोपाइल और एपोपाइल। यहीं पे डाउट आ जाता है कि प्रोसोपाइल क्या है, एपोपाइल क्या है। बट अगर ये क्लियर हो गया तो आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यहाँ क्लियर करवा रही। देखिए, ये रेडियल कैनाल और ये रेडियल कैनाल, इन दोनों के बीच में होती है इनकरेंट कैनाल। ये कैनाल ओपन होती है बाहर की तरफ किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू। अब ये इनकरेंट कैनाल इस रेडियल कैनाल कैनाल के अंदर ओपन होती है किसके थ्रू, प्रोसोपाइल्स के थ्रू। तो ये जो छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं यहाँ पे ये क्या है, प्रोसोपाइल्स है। और ये रेडियल कैनाल्स जो होते हैं ये ओपन होती है स्पॉन्जोसील के अंदर विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग दैट इज नोन एज एपोपाइल्स। फिर से देख लो, फिर से समझते हैं। ये रेडियल कैनाल कैनाल और ये रेडियल कैनाल, ये कैसे बनी, बॉडी वॉल की आउटवर्ड फोल्डिंग की वजह से। इन दोनों के बीच में क्या है, इनकरेंट कैनाल। ये इनकरेंट कैनाल जो है ये बाहर ओपन हो रही है डर्मल पोर्स ऑस्टियास के थ्रू। ये इनकरेंट कैनाल ओपन हो रही है रेडियल कैनाल कैनाल के अंदर विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग कॉल्ड प्रोसोपाइल्स। और ये रेडियल कैनाल ओपन हो रही है स्पॉन्जोसील के अंदर विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग कॉल्ड एपोपाइल। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, प्रोसोपाइल क्या है और एपोपाइल क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस अगर देखें तो सिंपल साइकोनॉइड जो होते हैं, जो कि जीनस साइकॉन स्काइफा के अंदर देखा गया है। और एडवांस स्टेज होती है वहां पे आउटर सरफेस कवर्ड बाय एपिडर्मिस एंड मेसेनकाइम। और यहाँ पे कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये कॉर्टेक्स में कंटेन स्पेशल कॉर्टिकल स्पिक्यूल्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। क्या होता है डायग्राम में देखते हैं। विदाउट कॉर्टेक्स वाला हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाहर की तरफ कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन, डर्मल कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ गैस्ट्रल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये फाइनल साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम होता है विद कॉर्टेक्स। ठीक है, तो डर्मल कॉर्टेक्स एंड गैस्ट्रल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पे कॉर्टिकल स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। वही यहाँ पे डर्मल पोर्स या ऑस्टियाज है, ये ओपन हो रहे हैं इनकरेंट कैनाल के अंदर। और इनकरेंट कैनाल ओपन हो रही है रेडियल कैनाल के अंदर विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग कॉल्ड प्रोसोपाइल्स। और ये रेडियल कैनाल ओपन हो रही है स्पॉन्जोसील के अंदर विद द ओपनिंग नोन एज एपोपाइल्स। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, बस यहाँ पे गेस्ट्रल कॉर्टेक्स और डर्मल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नाउ वाटर फ्लो पाथ को अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए, डर्मल पोर्स से वाटर आया कहाँ पे, इनकरेंट कैनाल्स के अंदर। फिर इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल ओपनिंग के थ्रू गया रेडियल कैनाल कैनाल या फिर फ्लैजिलेटेड कैनाल्स के अंदर। फिर इंटरनल ऑस्टिया जिसे बोला गया है एपोपाइल्स, उसके थ्रू गया स्पॉन्जोसील में। और वहां से ऑस्क्यूलम के थ्रू वापस वाटर बाहर आ गया। सिंपल। डर्मल पोर्स, इनकरेंट कैनाल्स, प्रोसोपाइल्स, then radial या flagellated canals, then internal ostia, apopiles, then spongocoel, then osculum से वापस बाहर। ठीक है, पूरा कोरिलेट कर सकते हो यहाँ पे डायग्राम से भी। क्या हुआ, डर्मल पोर्स, इनकरेंट कैनाल्स, फिर ये प्रोसोपाइल्स हो गए, उनसे आया रेडियल कैनाल, फिर ये एपोपाइल हो गया, फिर उनसे आया स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये इसका वाटर फ्लो पाथ हो गया। Now let's move forward. Now, the most complex type of canal system, that is a leuconoid type canal system. So this is the most complex and advanced one.
and it is formed by the further folding of cohenocyte layer and thickening of the body wall. ठीक है. Radial canals of the cycloid sponges transform into a cluster of small flagellated chambers. अब जो radial canals थी वहां पे, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गई फ्लैजिलेटेड, छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर. ठीक है. कैसे होगी, डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे अभी. नाउ कोहेनोसाइट्स जो थे, अब कॉलर सेल्स इन्हीं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर रेस्ट्रिक्ट हो गए. mesenchyme fill the space around these chambers. स्ट्रक्चर डिटेल्स देखें तो स्पॉन्जोसील यहाँ पे रिड्यूस्ड है या फिर एब्सेंट है. ठीक है. स्पॉन्जोसील कैविटी रिड्यूस या एब्सेंट है. तो स्पॉन्जेस कैसे हैं, इरेगुलर इन शेप. इंटीरियर यहाँ पे नेटवर्क है. यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, इनकरेंट कैनाल्स और एक्सकरेंट कैनाल्स का यहाँ पे नेटवर्क है. ठीक है. नाउ सरफेस हैज अ डर्मल पोर्स ऑस्टिया सेम. तो देखिए, दिस इज द ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विद एफोडल चैम्बर्स. ठीक है. अब जब भी हम ल्यूकोनॉइड टाइप पे आएंगे तो हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज एफोडस, व्हाट इज प्रोसोडस. ठीक है. प्रोसोपाइल और एपोपाइल सबको क्लियर है. ठीक है. तो यहाँ पे एफोडल चैम्बर है, मतलब देखो, डर्मल पोर्स ऑस्टियास के थ्रू वाटर आया इनकरेंट कैनाल में. अब यहाँ पे जो रेडियल कैनाल थी वो ट्रांसफॉर्म होगी छोटे छोटे ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे इनकरेंट कैनाल के थ्रू ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में किस ओपनिंग के थ्रू आया, प्रोसोपाइल के थ्रू वाटर आया. फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो एपोपाइल था स्टूडेंट्स, वो एपोपाइल ट्रांसफॉर्म हो गया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, उसी को बोला गया एफोडस. ठीक है. फिर यहाँ से वाटर एंटर करा एक्सकरेंट कैनाल के अंदर. ठीक है. तो ल्यूकोनॉइड टाइप इसीलिए हमने इसे एफोडल टाइप बोला है, क्योंकि यहाँ पे एफोडस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया एपोपाइल ने. तो इसलिए एफोडल टाइप, एफोडल चैम्बर्स के साथ में ये ल्यूकोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम है. ठीक है. वाटर फ्लो पाथ को देख लेते हैं. देखिए, तो पानी आया डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल्स के अंदर. ठीक है. और यहाँ पे क्या है, प्रोसोडस नहीं प्रेजेंट है, प्रोसोपाइल्स है केवल. तो प्रोसोपाइल्स के थ्रू गया फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, और एपोपाइल्स नहीं है. यहाँ पे क्या है, एफोडस प्रेजेंट है. एफोडस के थ्रू गया एक्सकरेंट कैनाल में, और एक्सकरेंट कैनाल से लार्जर चैनल्स के अंदर गया, फिर ऑस्क्यूलम या ऑस्क्यूला के थ्रू बाहर निकल गया. ठीक है. So this is a leukonoid type of canal system with aphodal chambers. ठीक है. Now let's move forward. इवोल्यूशनरी स्टेजेस इन ल्यूकोनॉइड की अगर हम बात करें तो तीन तरह की होती है, यूरिफाइलस टाइप, एफोडल टाइप एंड डिप्लोडल टाइप. ठीक है. नाउ यूरिफाइलस टाइप जो होता है ये सिंपलेस्ट ल्यूकोनॉइड होता है. इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं वो वाइड होते हैं और थिम्बल शेप्ड होते हैं, और चैम्बर्स रिसीव करते हैं वाटर को डायरेक्टली वाया फ्रॉम इनकरेंट कैनाल्स वाया प्रोसोपाइल्स. ठीक है. और जो चैम्बर्स होते हैं वो ओपन होते हैं डायरेक्टली एक्सकरेंट कैनाल के अंदर वाया एपोपाइल्स, वाइड एपोपाइल्स के थ्रू. मतलब यहाँ पे प्रोसोडस और एफोडस का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे अभी भी प्रोसोपाइल्स ही हैं और एपोपाइल्स ही हैं. ठीक है. तो डायग्राम देख लो एक बार. सो दिस इज द यूरिफाइलस टाइप, और इसका एग्जाम्पल है, ये मिलता है ल्यूसीला के अंदर. काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ठीक है. तो ये डर्मल पोर्स हो गए, इन पोर्स के थ्रू वाटर गया इनकरेंट कैनाल्स के अंदर, फिर इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल्स के थ्रू वाटर गया फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, और फिर एपोपाइल्स के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल्स में गया, फिर वहां से कुछ लार्जर चैनल्स में, और ऑस्क्यूलम के थ्रू वापस बाहर निकल गया. ठीक है. स्पॉन्जोसील आप शो कर सकते हो वाटर फ्लो पाथ में, बट यहाँ पे रिड्यूस्ड और एब्सेंट होती है. ठीक है. तो नहीं भी शो करोगे तो इतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं उससे. तो वाटर फ्लो पाथ देख लेते हैं स्टूडेंट्स. सो डर्मल पोर्स ऑस्टियास के थ्रू वाटर गया सबडर्मल स्पेसेस में, फिर इनकरेंट कैनाल्स में गया, और इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में गया वाया प्रोसोपाइल्स, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्सकरेंट कैनाल में गया वाया एपोपाइल्स, और एक्सकरेंट कैनाल से फिर कहाँ गया, स्पॉन्जोसील जो कि रिड्यूस्ड और एब्सेंट है, फिर ऑस्क्यूला, और ऑस्क्यूला से बाहर निकल गया वापस. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स याद रखा है, यूरिफाइलस टाइप का एग्जाम्पल है ल्यूसीला. ठीक है.
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड वन इज द एफोडल टाइप ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। एक डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके थे। एफोडल टाइप में कुछ नहीं होगा कि जो एपोपाइल्स हैं वो एपोपाइल्स क्या करेंगे, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे एफोडस बोला जाएगा। तो ये एफोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम हो गया। तो द फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स यहाँ पे, वहां कैसे थे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, वहां पे थिम्बल शेप्ड थे, यहाँ पे कैसे हैं, स्मॉल हैं और राउंडेड हैं। और हर एक चैम्बर ओपन हो रहा है एक्सकरेंट कैनाल के अंदर एक नैरो ओपनिंग के थ्रू, यहाँ पे एफोडस उसे बोलते हैं। और कनेक्शन जो है इनकरेंट कैनाल का रेडियल कैनाल के साथ में वो अभी भी सेम है, दैट इज वाया प्रोसोपाइल्स। ठीक है। सो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ मिलता है, जियोडिया एंड केलेटा के अंदर। ठीक है। तो अगर हम देखें, दिस इज अ ल्यूकोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम विद एफोडल चैम्बर्स। तो ये डर्मल पोर्स हो गए, इनकरेंट कैनाल्स हो गए, और अभी भी क्या है, प्रोसोपाइल्स हैं, उसके थ्रू अंदर आया फ्लैजिलेटेड चैम्बर। और जो एपोपाइल्स था उसने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एफोडस का फॉर्मेशन कर लिया और वहां से गया एक्सकरेंट कैनाल के अंदर और ऑस्क्यूला से बाहर निकल गया। ठीक है। तो वाटर फ्लो पाथ अगर हम इसका देखें तो डर्मल पोर्स ऑस्टिया के थ्रू सबडर्मल स्पेसेस में, फिर इनकरेंट कैनाल्स में, इनकरेंट कैनाल्स और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स अभी भी कनेक्टेड हैं वाया प्रोसोपाइल्स। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स और एक्सकरेंट कैनाल्स जो है अब वो एपोपाइल्स के थ्रू नहीं, बट एपोपाइल्स ट्रांसफॉर्म हो गए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको एफोडस बोलते हैं। फिर यहाँ से ये गया स्पॉन्जोसील में, फिर ऑस्कुला के थ्रू वापस बाहर निकल गया। So this is all about aphodal type canal system. An example is Yodia and Stileta. Now let's move forward. नाउ कम्स द डिप्लोडल टाइप ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। डिप्लोडल टाइप यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एफोडस का फॉर्मेशन हुआ था विद द हेल्प ऑफ एपोपाइल्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में जो कनेक्शन है प्रोसोपाइल, वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे प्रोसोडस बोल देंगे। तो क्योंकि एफोडस और प्रोसोडस दोनों प्रेजेंट है तो इसलिए डिप्लोडल टाइप है। ठीक है। So a narrow tube called prosodus connect the incurrent canal to the flagellated chambers. So radial canals को flagellated chambers भी बोल सकते हैं ना। ओके। रेडियल कैनाल्स जो थी वो तो हमारे जो साइक्लॉइड टाइप थे उनके अंदर थी, बट हमारे ल्यूकोनॉइड टाइप में वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये रेडियल कैनाल वाला टर्म यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। ठीक है। तो करेक्ट कर लीजिएगा इसको, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, दीज आर नॉट रेडियल कैनाल्स। ठीक है। ओके। तो डिप्लोडल टाइप का अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नैरो ट्यूब है जो कि प्रोसोडस, जिसको प्रोसोडस बोल रहे हैं, और ये कनेक्ट कर रही है इनकरेंट कैनाल्स को फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के साथ में। ठीक है। तो ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया प्रोसोपाइल्स ने। उसके बाद में यहाँ पे एफोडस भी होता है। एफोडस जो कि आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स को कनेक्ट कर रहा है एक्सकरेंट कैनाल्स के साथ में, राइट। अब दिस इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। तो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको समझें तो दिस इज फाउंड इन ऑस्केरला एंड स्पॉन्जिला। तो इन दोनों के अंदर ये मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वही डर्मल पोर्स ऑस्टियाज है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके थ्रू वाटर अंदर आया इनकरेंट कैनाल्स के अंदर। अब यहाँ पे जो प्रोसोपाइल्स था उसने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया जिसे प्रोसोडस बोला गया। फिर पानी आया फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में। और एफोडस जो था उसने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो एपोपाइल्स ने ऑलरेडी बना रखा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एफोडस, वो भी यहाँ पे है, और उससे पानी आया एक्सकरेंट कैनाल में और फिर ऑस्क्यूला से बाहर निकल गया। ठीक है। तो यही होता है। इसका वाटर फ्लो पाथ देख लेते हैं एक बार। देखो, डर्मल ऑस्टिया से सबडर्मल स्पेसेस में इनकरेंट कैनाल्स और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स अब कनेक्टेड है वाया विद द हेल्प ऑफ प्रोसोडस। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स और एक्सकरेंट कैनाल्स कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ एफोडस। तो ये इसीलिए डिप्लोडल टाइप बोल रहे हैं क्योंकि एफोडस और प्रोसोडस दोनों प्रेजेंट है। फिर एक्सकरेंट कैनाल ओपन इनटू द स्पॉन्जोसील और ऑस्क्यूला के थ्रू वापस पानी बाहर की तरफ। ठीक है। तो क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
नाउ द रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम जब भी बनना है तो रेगॉन टाइप भी एक कैनाल सिस्टम आता है। ये कैसे अराइज होता है बच्चों? ये बॉडी वॉल्स की फोल्डिंग से नहीं अराइज होता है स्टूडेंट। दिस इज अराइज बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द इनर सेल मास एंड बॉडी इज कॉनिकल विद अ ब्रॉड बेस एंड अ सिंगल ऑस्क्यूलम एट द टॉप। और बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेस इज हाइपोफ्योर एंड इट डज नॉट कंटेन एनी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। बेस में कोई फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स नहीं होते, बट जो अपर वॉल होती है उसको स्पॉन्जोफेयर बोलते हैं, और वहां पे रो ऑफ स्मॉल ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जोसील जो होती है दैट इज सराउंडेड बाय द फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स दैट ओपन्स इनटू इट वाया एपोपाइल्स। वही है कि एपोपाइल्स के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स ओपन होते हैं वाया एपोपाइल। देख लेते हैं स्ट्रक्चर, देखिए आप डायग्राम देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फाउंड इन द क्लास डेस्मोस्पॉन्जी। दिस इज द क्लास ऑफ स्पॉन्ज, यहाँ पे ये मिलता है। तो बेस जो है ब्रॉड बेस होता है जैसे हाइपोफेयर बोला गया है, और ऊपर की तरफ जो होता है स्पॉन्जोफेयर प्रेजेंट होता है, और इसी के अंदर छोटे छोटे ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ओपन होते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर वाया एपोपाइल। तो यहाँ पे प्रोसोपाइल और एपोपाइल ही प्रेजेंट है, नो प्रोसोडस नो एफोडस। ठीक है, तो इसमें भी वाटर फ्लो पाथ देख लेते हैं। ऑस्टियास के थ्रू सबडर्मल स्पेसेस में फिर इनकरेंट कैनाल्स और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स कनेक्टेड बाय प्रोसोपाइल्स, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स एंड एक्सकरेंट कैनाल कनेक्टेड बाय एपोपाइल, एंड एक्सकरेंट कैनाल से गया स्पॉन्जोसील में फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, so that's all about Ragon type canal system. Now let's see canal arrangement. Ostia opens into the subdermal spaces. From subdermal spaces, branching in current canal lead to the flagellated chambers. Again वो theoretical form में बताया है जो मैंने आपको previous slide में बता दिया। Flagellated chambers lined by coinocytes formed by breaking down of the radial canals, जो कि हम already पढ़ चुके थे कि evolution के टाइम पे जो साइकोनॉइड टाइप थे उसमें रेडियल कैनाल्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही ल्यूकोनॉइड टाइप पे आए तो जो रेडियल कैनाल्स थी ये ट्रांसफॉर्म होगी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर। चैम्बर्स ओपन हुए स्पॉन्जोसील के अंदर which exit through single osculum. So that's all about today's lecture. Thank you. If you like this video, please like, share, and subscribe to the Gradzo Academy. And also watch this video in a full HD, and so that all the diagrams and text are clear. Uh, Thank you for watching, and see you in the next class.